राधे राधे दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की डे 33 की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। 32nd क्लास में हमने जो 32 क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी कि हमारा लगन लॉर्ड यानी कि हमारा एसेंडेंट अगर डिफरेंट हाउसेज में जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसकी प्रेडिक्शन बनेगी, वो हमने देखा था। आई होप कि आप लोगों ने सबने वो क्लास देख ली होगी, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे सेकंड हाउस, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर डिफरेंट हाउसेस में जाएगा, 12 जो 12 हमारे घर है उनमें जाता तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उनकी क्या प्रेडिक्शन बनेगी। ठीक है, तो सेकंड हाउस यानी कि ये फर्स्ट हाउस था जिसको हमने लगन लॉर्ड भी कह रहे थे, लगन भी कहते हैं, जिसको हम एसेंडेंट भी कहते हैं। इसका लॉर्ड हमने आपको बताया था कि अगर 12 घरों में जाएगा तो किस तरह से एक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस का सबसे पहले हमें लॉर्ड निकालने का मतलब है सेकंड हाउस का रूलिंग प्लैनेट कौन है। रूलिंग प्लैनेट का मतलब होता है कि वहां पे कौन सी राशि बैठी है, जो भी नंबर यहाँ पे होगा। अगर सपोज इट यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो कौन सी राशि हो गई, एरीज, उसका लॉर्ड हो गया मंगल। यानी कि मंगल जब इस सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल है, मंगल डिफरेंट घरों में जब बैठेगा तो किस तरह से एक्ट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर साइन है तो कौन सा हो गया इसका लॉर्ड, यहाँ पे 6 नंबर साइन कौन है, वर्गो। वर्गो का लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी इसका लॉर्ड बन जाएगा। मर्क्यूरी जब डिफरेंट हाउसेज में जाएगा 12 घरों में तो किस तरह से एक्ट करेगा, इसको समझते हैं। अब आपको समझ में आएगा रूलिंग प्लैनेट निकालने का फॉर्मूला, आपको समझ में आया कि जो भी राशि बैठी है उसका लॉर्ड कौन है, वही उस घर का लॉर्ड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी धन भाव। जैसे हमने फर्स्ट वाले को हम तन स्थान कह रहे थे, सेकेंड वाले को हम धन भाव कहते हैं, धन स्थान कहते हैं। ये हमारी किन किन चीज़ों को बताता है। सेकेंड हाउस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नोन एज द हाउस ऑफ वेल्थ, स्पीच एंड फैमिली। हमारे वेल्थ को, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को बताता है, हमें पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी। ठीक है, हमारी स्पीच को, हम कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, गंदा कड़वा बोलते हैं। बोलो ना बड़ी हार्श स्पीच है इसकी, तो यार ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन या शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, है ना, शी इज़ वेरी रूड इन स्पीच, बोलने में बड़ा रूड है ये। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। हमारी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हमारी जो होती है, ठीक है ना, वो हम यहाँ से देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्यूमुलेटेड एसेट्स, फैमिली वैल्यूज, स्पीच, फूड हैबिट्स एंड मटेरियल पोसेशंस। यानी कि हम यहाँ से फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अब अगर जितना एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपको मिला, जितनी पैतृक संपत्ति थी, बंदा पीछे से कहते ना, पीछे से बड़ा मजबूत है ये बंदा, बड़ी प्रॉपर्टी है इसके पास, बाप दादाओं की जमीनें हैं इसके पास, दैट इज सेकेंड हाउस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड एसेट्स कितने होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ कितनी है आपकी। देखो जब आप एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, आपकी किस तरह का परिवार है आपका, तो आप सीखते ना परिवार के बीच में रह के। तो फैमिली वैल्यूज़, स्पीच, आप कैसा बोल रहे हो, हर बात में गालियाँ देते हो कि बहुत प्यार से बोलते हो। कुछ लोग होते हैं ना, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या उनके नीचे भी जो काम करने वाला तो उनके घर में बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हैं। कुछ होते हैं बड़ा ही रूडली बिहेव करते हैं। वो चीज़ें हमें आपका सेकेंड हाउस बताएगा। मटेरियल पोजीशंस कैसा है आपका, ये सारा आपका सेकेंड हाउस बताता है। की एरियाज गवर्न्ड बाय द सेकेंड हाउस, वेल्थ एंड फिनांस, फैमिली अपब्रिंगिंग, है ना, फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, फूड हैबिट्स एंड ईटिंग स्टाइल, मटेरियल पोजीशंस एंड लग्जरीज। अब इन चीज़ों को हमारा सेकेंड हाउस बताता है। अब जब ये सेकेंड हाउस का लॉर्ड जिन जिन घरों में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, वैल्यूज एंड एथिक्स। ओके, सेकेंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी धन भाव, सेकेंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, यानी सेकेंड हाउस का लॉर्ड अब कहाँ चला गया, अपने से 12th हाउस में, यानी कि फर्स्ट हाउस। अब अगर वैसे हम काउंट करेंगे यहाँ से तो ये इससे 12वां घर हो जाएगा। देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम जब भवत भवम सीखेंगे तब आपको पता लगेगा ये अपने से 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो सेकेंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस लगन में चला गया, क्या होगा, वेल्थ कम्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स एंड पर्सनैलिटी। किसका घर था फर्स्ट हाउस, हमारा अपना, हम खुद। तो यानी कि जो पैसा आएगा वो आपके अपने एफर्ट से आएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया, खुद के घर में, आपके अपने घर में चला गया। स्ट्रॉन्ग स्पीच इन्फ्लुएंसेस करियर एंड पर्सनल लाइफ। स्पीच जो होगी ऐसे लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है,
ठीक है। इन्फ्लुएंस करियर एंड पर्सन, जो कि करियर को और पर्सनल लाइफ दोनों को ही इन्फ्लुएंस करेगी। फैमिली सपोर्ट प्लेज अ मेजर रोल इन सक्सेस, क्योंकि देखो अब सेकंड हाउस का लॉर्ड खुद उसके साथ बैठ गया है, आपके साथ बैठ गया है, फैमिली सपोर्ट रहेगा आपके सक्सेस में। कैन बी पॉजिटिव अबाउट मटेरियल एसेट्स, है ना, जो भी मटेरियल एसेट्स, मटेरियल्स जो गेन्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक जो एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं उसके लिए। सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, अब सेकंड लॉर्ड यानी अपने खुद के ही घर में बैठ गया, यहाँ पर ही बैठ गया है, तो क्या होगा, ओन हाउस हो गया इसका। स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सेविंग्स, जब मैं खुद अपने घर में बैठी हूँ तो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविंग्स बहुत कुछ मिलता है इनको, है ना, पैसे से मजबूत होंगे, सेविंग्स अच्छी होगी। फैमिली ओरिएंटेड एंड एंजॉयज ट्रेडिशन, ऐसे लोग परिवार के लिए बहुत हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, इनका परिवार अच्छा होता है, एक दूसरे के साथ सब जुड़े रहते हैं, ये अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, समझते हैं वैल्यूज, कहते हैं ना एक पर्सन तो बड़ा ही वैल्यूड है, वो चीज़ें होती हैं इनमें। ब्लेस्ड विद अ स्वीट एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीच, ऐसे लोगों की स्पीच बड़ी ही स्वीट होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, स्वीट होते हैं, और इनकी स्पीच जब ये बोलते हैं ना दूसरे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, कहते हैं ना यार वो तो अगर कुछ भी कहते तो लोग उसकी बात मान लेते हैं, वो ये ही है। फॉन्ड ऑफ गुड फूड एंड लग्जूरियस लाइफ स्टाइल सॉरी, अब आपका जो ये सेकंड हाउस है फूड हैबिट्स के बारे में बताता है ना, लाइफ स्टाइल भी लग्जूरियस हो जाता है ऐसे लोगों का, बड़े अच्छे अच्छे, इनको इनको हमेशा ये नहीं कि कुछ भी दे दिया, इनको अपना एक अच्छा जो भी खाने में टेस्ट होगा वही ये खाना पसंद करेंगे जो इनको पसंद होगा। अब सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, थर्ड हाउस हमारा किस चीज़ का था, हमारे करेज का, हमारे बोल्डनेस का, हमारे सिबलिंग्स का, हमारे कम्युनिकेशन का, मीडिया का, शॉर्ट जर्नीज का, ये सब का था। तो सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला गया, नहीं यहाँ का मान लीजिए इसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ आके बैठ गया, तो क्या होगा, अर्निंग्स थ्रू कम्युनिकेशन, राइटिंग और मीडिया, या तो मीडिया के थ्रू उसकी अर्निंग होगी या फिर राइटिंग के थ्रू हो सकती है, यानी कि कोई राइटर वगैरह बन सकता है, या कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा काम होगा उसमें जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। गुड इन बिजनेस एंड नेटवर्किंग, बिजनेस और नेटवर्किंग उसका बहुत अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद सिबलिंग्स बट ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो उसके सिबलिंग्स होंगे छोटे भाई बहनों के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी, बड़ा प्यार होगा आपस में इन लोगों का, लेकिन कई बार कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट स्पीच, अब क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड स्पीच वाला लॉर्ड यहाँ पे आ गया तो उसकी स्पीच होगी बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा और बोल्ड होगा। सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, अब ये इसका लॉर्ड यहाँ पे आके बैठ गया फोर्थ हाउस में, तो क्या होगा, वेल्थ थ्रू रियल एस्टेट, मदर और फैमिली एसेट्स, अब पैसा जो आएगा कहाँ से आएगा, वो या तो मदर के थ्रू मिला हो, उसकी मदर बहुत अच्छी कोई अर्निंग में हो, उन्होंने काफ़ी सारा पैसा उसके लिए मतलब जोड़ा हो, दिया हो, एक बना के सारे कुछ एसेट्स रखे हों वो दिए हों, है ना, या फिर रियल इस्टेट, क्योंकि प्रॉपर्टी का घर है, हो सकता है वो रियल इस्टेट में हो सकता है कि उसके फैमिली एसेट्स इतने हों, क्योंकि आपके परिवार का घर भी है जिससे कि धन आता है। अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस होम एनवायरनमेंट, घर का जो एनवायरनमेंट होगा बहुत अच्छा होगा, प्रॉस्परस, समृद्ध, मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही रिच फैमिली में जन्म लेना। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद फिनेंसेस, उसके पैसों के साथ बड़े अच्छे कनेक्शन होंगे, ये आपके पर्सनल बॉन्डिंग्स कनेक्शंस है ना, उस बहुत अच्छा इमोशनल होगा, क्योंकि ये इमोशंस का भी घर है, स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल कनेक्शन होंगे पैसे के साथ। मे ओन मल्टीपल प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स, हो सकता है कि उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हों, व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स हों, हर तरह का मेटेरियलिस्टिक सुख उसके पास होगा, सारे गेन्स होंगे उसको। सेकेंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस हमारा ये आ गया, सेकेंड लॉर्ड कहाँ आ गया, अब ये फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस किस चीज़ का घर था हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे एजुकेशन का, है ना, क्रिएटिविटी का, इजी सोर्स ऑफ इनकम का, शेयर मार्केट, है ना, अब जो क्या कहते हैं गैम्बलिंग, लव एंड अफेयर, रोमांस, इनका है ना फिफ्थ हाउस। अब यहाँ ये कैसे होगा, तो इनकम कहाँ से हो सकती है, एजुकेशन के थ्रू हो सकती है, हो सकता है टीचर हो, क्रिएटिविटी उसमें कोई ऐसी हो,
अपने क्रिएशन के थ्रू पैसा कमाता हो या स्पेकुलेशन के थ्रू। गुड एट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमा रहा हो, या कुछ होते हैं ना कि किसी भी तरह की गैम्बलिंग वगैरह में, किसी में भी होगा, अच्छा पैसा कमा रहा हो। जबकि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगी, आप भी कभी किसी को नहीं कहो उसका दिखता है कि हाँ गैम्बलिंग स्टार्ट कर दो, नेवर। फॉर्चुनेट चिल्ड्रन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल गेन्स, अब बच्चे जो होंगे लकी होंगे, उसकी लाइफ में सक्सेस लाएंगे, गेन्स लाएंगे, खुशियां लाएंगे। कहते ना कि बच्चों के थ्रू उसका नाम हो गया। वाइज, इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग इन स्पीच, क्योंकि आपके इंटेलिजेंट का भी घर है, इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, स्पीच उनकी चार्मिंग होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, इंटेलिजेंट स्पीच, वो जो बोलेंगे ना फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल। सेकेंड लॉर्ड इन 6th हाउस, अब सेकेंड लॉर्ड कहाँ चला गया, आपके 6th हाउस में। वेल्थ फ्रॉम जॉब्स, नौकरी का घर है आपका, सर्विस का घर है, डेट्स का घर है, लोन्स का घर है, मेडिकल हेल्थ जो होती हैं दवाइयों, बीमारियों का घर है, तो दवाइयाँ भी यहीं से आएंगी आपकी, उनका घर है। कोर्ट कचहरी का घर है, ठीक है। तो या तो जॉब करता होगा, हो सकता है लोन के थ्रू कोई डिपार्टमेंट में हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उसका काम हो, वहाँ से पैसा आएगा। फिनेंशियल अप्स एंड डाउन्स ड्यू टू डेट्स और एनिमीज, डेट्स का भी घर है, शत्रुओं का भी आपका घर है, फिनेंशियल अप डाउन होते रहेंगे, अच्छा पैसा नहीं हो सकता है अगर सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए। स्पीच में भी हार्श और आर्ग्यूमेंटेटिव, अब ये मैंने बोला था ना कोर्ट कचहरी का घर है, आर्ग्यूमेंटेशन आ जाएगा, स्पीच हार्श हो जाएगी उसकी। नीड टू वर्क हार्ड फॉर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको फिनेंशियल स्टेबल होने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस, 7th हाउस किस चीज़ का घर था हमारा, हमारे स्पाउस का, ठीक है, पार्टनर्स का, हमारा सोशल सर्कल, गैदरिंग कैसी होती है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अर्निंग्स थ्रू मैरिज और बिजनेस और पार्टनरशिप्स, हो सकता है मैरिज से उसको, उसकी वाइफ बड़ी, स्पाउस बहुत रिच हो, वहाँ से बड़ा अच्छा धन उसको मिले, या बिजनेस अच्छा कर रहा हो, उसका बिजनेस के थ्रू अच्छा पैसा आ रहा हो, है ना, या पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो अच्छे उसको दे, या किसी के साथ जिसके साथ पार्टनरशिप है उसको कोई बहुत अच्छा पार्टनर है, वो उसको अच्छा उसने सपोर्ट किया हो। वेल्थ इंक्रीजेस आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जो है पैसा बढ़ेगा, शादी का घर भी है हमारा मैरिज का। स्पाउस में भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्किल्ड इन नेगोशिएशन इन बिजनेस डील्स, उसको बहुत स्किल्ड होगा, नेगोशिएट कैसे करना है, बिजनेस डील्स कैसे करनी है, बिजनेस का हाउस है ये। सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस, अब 8th हाउस आपका क्या बता रहा था, सीक्रेट, ये सीक्रेसी का भी घर है, अकल्ट साइंस का भी घर है, ठीक है ना, आयु का भी घर है। सडन वेल्थ गेन्स थ्रू इनहेरिटेंस और इंश्योरेंस, अचानक से आपको वेल्थ पैसा मिल सकता है, ये इंश्योरेंस का घर भी होता है आपका, आयु है ना, इंश्योरेंस आ गया। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, कहीं से कोई छुपा हुआ खजाना धन, कोई पता लगता है कई बार ना, आपके जी बड़े वो चाचे थे या दादे थे, वो आपके लिए इतनी ज़मीन छोड़ के चले गए ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। इंटरेस्ट इन अकल्ट एस्ट्रोलॉजी और हिडन नॉलेज, हो सकता है उसके थ्रू पैसा कमा रहा हो। 8वां घर आपका, ये जितनी भी अकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी हिडन नॉलेज है उसका भी है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी और अप्स एंड डाउन, फिनेंशियल जो है थोड़ा इनस्टेबल रहता है, अप्स डाउन लाइफ में रहते हैं पैसे के मामले में। स्पीच में भी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव, ये सीक्रेट का भी घर है, सीक्रेट केस, तो हो सकता है कुछ लोग होते हैं ना बड़ी रहस्यमय बातें करते हैं, कहते हैं ना यार उसकी तो बातें नहीं समझ, पता नहीं कितनी गूढ़ बातें वो हो सकती हैं उसकी। सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस किस्मत का घर आपके, ठीक है। तो फिनेंशियल गेज थ्रू लक, ट्रैवल और स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हो जहाँ से वो पैसा कमा रहा हो। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का भी था ये आपका, हो सकता है ट्रैवल में हो, बहुत लोग हम कह सकते हैं कि हो सकता है उनका ट्रैवल का बिजनेस हो, टूर्स एंड ट्रैवल का, उसके थ्रू पैसा आ रहा हो, या कहीं वो कुछ ऐसा हो, आजकल तो लोग वो ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं ना, शायद कुछ ऐसा चल रहा हो, या उसकी लक इतनी अच्छी हो, पैसा आ जाता है। मे एंड फ्रॉम टीचिंग, पब्लिशिंग और रिलीजियस एक्टिविटीज, गुरु का घर है ना, जो टीचिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकता है, पब्लिशिंग है ना, धार्मिक ग्रंथों का भी है, तो हो सकता है कुछ पब्लिश करने का,
रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो किसी तरह की, वहाँ से पैसा कमा सकता है। फॉर्चुनेट फैमिली बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जो होगा वो काफ़ी, फैमिली बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी फॉर्चुनेट होता है। जेनरस एंड एथिकल इन फिनेंशियल मैटर्स, ऐसे लोग फिनेंशियल मैटर्स में बहुत ही, ये नहीं कि वो दंड फंद से नहीं पैसा कमाते, सीधा साधा पैसा कमाने वाले, ठीक है, सच्चे ढंग से। सेकेंड लॉर्ड इन 10th हाउस, अब क्या होगा, कैरियर ओरिएंटेड एंड अर्न्स वेल्थ थ्रू प्रोफेशन। ऐसे लोग बहुत कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने कैरियर के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं और अपने प्रोफेशन से ही उनकी अर्निंग बनेगी। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन सोसाइटी, उनकी सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी क्योंकि आपके स्टेटस का घर है, आपके रेपुटेशन का घर है ये। फिनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू हार्ड वर्क एंड गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, ठीक है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे, हार्ड वर्क के थ्रू आएगी, जब आप खुद मेहनत करते हैं या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिलता हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई काम करते होते ना, वो जैसे किसी ने कोई टेंडर लिया है, ठेके वगैरह जो होते हैं सड़कों के या इसके कुछ ले लेते हैं, हो सकता है उसके थ्रू आपको इनकम आ रही। स्पीच इन्फ्लुएंसेस करियर सक्सेस, आपकी स्पीच ही आपके करियर को सफल बनाएगी, जैसा आप बोलोगे उस हिसाब से। सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, 11th हाउस किस चीज़ का था, हमारे गेन्स का, मल्टीपल इनकम सोर्सेज का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, एल्डर सिबलिंग्स का, ठीक है। तो ग्रेट फाइनेंशियल गेन्स, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, अब यहाँ सेकंड, वैसे तो पैसे वाला है और अभी क्या गेन्स वाले घर में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। कई लोग होते हैं ना, रेंटल इनकम भी आ रही है, थ्रू इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, जॉब भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे हैं, वाइफ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। वेल्थ इंक्रीजेज विद सोशल कनेक्शंस, ठीक है ना, सोशल सर्कल का भी है, आपका सोशल सर्कल यहीं से देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके होते ना, बंदा कुछ बना लेता है, कोई संस्था बना लेता है, कोई एनजीओज वगैरह, उनके थ्रू भी अर्निंग शुरू हो जाती है। स्किल्ड इन बिजनेस एंड नेटवर्किंग, ठीक है ना, बिजनेस में और नेटवर्किंग बहुत स्किल्ड होते हैं ऐसे लोग, अच्छा काम करते हैं। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स एंड हाई एम्बिशंस, इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं और इनकी इच्छाएं भी जो कहते हैं ना हाई विशेष होते हैं और ये उसको पूरा भी कर लेते हैं जो इनकी विशेष होती है। सेकेंड लॉर्ड इन द 12th हाउस, अब 12th हाउस किस चीज का घर था, आपके एक्सपेंडिचर का, आइसोलेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का मैंने बताया 12वां घर क्या बताता है, पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना, ये भी बताता है। वेल्थ स्पेंड ऑन स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रेवल्स और हॉस्पिटल्स, या तो स्पिरिचुअलिटी पे जाएगा, इंक्लिनेशन का भी घर है ये आपके, फॉरेन ट्रेवल पे ऐसे लोग बहुत खर्च करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे, अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन लैंड्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, हो सकता है कि ऐसे लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हो जिसके थ्रू इनको काफ़ी पैसा आ रहा हो, ठीक है, अर्निंग है, पैसा आना हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के थ्रू हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव स्पेंडिंग, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्योंकि एक्सपेंडिचर का था, कई बार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के कारण फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वेल्थ, प्रेफर्स अ सिंपल लाइफ, कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि आइसोलेशन का घर है, मटेरियलिस्टिक गेन से, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है उससे आपका डिटैचमेंट हो जाए और आप एक सिंपल लाइफ को प्रेफर करो। तो ये था आपका सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस। तो इस तरह से हमने इस क्लास में जाना कि सेकेंड लॉर्ड जब 12 घरों में जाता है तो किस तरह से बिहेव करेगा। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इन सबको सीखो, इन्हीं से आपको प्रेडिक्शन करनी आएगी, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू।